मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। संत फ्रांसिस बार बार अपने मित्रों से, अपने शिष्यों से और अन्य लोगों से कहते थे, ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो, ग्रो इन द लव ऑफ गॉड। संत फ्रांसिस जिस नगर में रहते थे उस नगर का नाम था असिसी। वहाँ एक व्यक्ति रहता था जो संत फ्रांसिस की खिल्ली उड़ाता था। वह जब भी उन्हें देखता तो कहता, लो आ गया, अब कहेगा प्रभु को प्यार दो, प्रभु से प्यार करो। अरे प्रभु है कहाँ जो उसे प्यार दें? प्रभु तो इनके मन की एक कल्पना है। एक दिन संत फ्रांसिस उससे कहते हैं, तुम मेरे साथ आओ। फिर वे उसे अपने साथ एक स्थान पर ले जाते हैं जहाँ एक आदमी रास्ते पर लेटा हुआ था। उसे पैरालिसिस था और साथ ही साथ वह सूरदास भी था। बेचारा अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा था। तब संत फ्रांसिस ने उस आदमी से कहा, यदि मैं तुम्हारी बीमारी दूर कर दूं तो तुम फिर से चलने फिरने लगोगे और साथ ही मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी भी दूं ताकि तुम सब कुछ देख सको। तो बताओ उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस पर रास्ते पर लेटे हुए सूरदास ने कहा, यदि आप मुझे ठीक कर दें तो मैं सारा जीवन आपका गुलाम बनकर रहूंगा। तब संत फ्रांसिस जिस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए थे उससे कहते हैं, देखो इसे सेहत की कदर है, इसे दृष्टि की कदर है, लेकिन तुम्हें ईश्वर ने इतना स्वस्थ शरीर दिया है, तुम्हें ईश्वर ने देखने की शक्ति दी है, तुम सब कुछ देख सकते हो। यू कैन लुक अराउंड एंड सी एवरीथिंग। फिर भी तुम ईश्वर का आभार नहीं मानते, फिर भी तुम दिल का प्यार ईश्वर को नहीं देते। यह सूरदास कह रहा है कि यदि इसे आंखों की दृष्टि मिल जाए, यदि इसे सेहत मिल जाए तो यह सारा जीवन मेरा गुलाम बन कर रहेगा। और एक तुम हो जो ईश्वर से प्यार नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, we take so many things for granted। ईरान के महान दरवेश सादी कहते हैं, एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मेरे पाँव में जूते नहीं थे, मैं रास्ते पर पैदल चला जा रहा था। तब मेरे दिल से पुकार उठी, या अल्लाह, ये क्या है? तुम मुझे एक जूता भी नहीं दे सकते जिसे पहनकर मैं इस ठंड में पैदल चल सकूं। ज़मीन पर बर्फ पड़ी है और उस पर मुझे नंगे पांव चलना पड़ रहा है। आगे वे कहते हैं, जब मैंने खुदा से ये शब्द कहे कि तब मैंने सामने से एक आदमी को आते देखा जिसे पैर ही नहीं थे। वह बेचारा घुटनों के बल चल रहा था और उसके होंठों पर ये शब्द थे, या अल्लाह, तेरा शुक्रिया, तूने मेरे घुटनों को इतनी शक्ति दी है कि उसके बल पर मैं चल पा रहा हूँ। सादी कहते हैं, ये देखकर मुझे शर्म आ गई। मैंने स्वयं से कहा, तुम्हारे पास जूते नहीं हैं तो तुम खुदा से शिकायत कर रहे हो, लेकिन इस आदमी के पास जूते तो छोड़ो, पैर भी नहीं है, जो घुटनों के बल चल रहा है और खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आभार मानना सीखो। हर हाल में ईश्वर का आभार मानो। कई बार हम आध्यात्मिक जीवन की राह में कदम बढ़ाते हैं, तब हमारे भीतर कितनी शुभ भावनाएं उठती हैं। मैं सोचते हैं
हम सोचते हैं ईश्वर पर हम अपना सर्वस्व कुर्बान कर देंगे, फिर हमारे जीवन में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम हादसा समझते हैं, मुसीबतें समझते हैं, दुर्भाग्य समझते हैं और ईश्वर पर से हमारा विश्वास ही उठ जाता है। ना ना, चाहे आपकी हालत कैसी भी हो, हर हाल में, हर रंग में शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस यही एक बात करें, बाकी किसी और बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना हमें प्राणायाम की ज़रूरत है, ना ही आसनों को करने की ज़रूरत है और ना ही किसी तपस्या करने की ज़रूरत है। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र है शुक्र तेरा। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। बेगाना हाल है मेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। नयारों में रही यारी, बह रही रोज बाजारी। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। दुनिया की दोस्ती फानी, मांगो एक रहम रूहानी। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र नूरी, शुक्र तेरा। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक युवक था, बेचारा गरीब था। वह गलियों में घूमता रहता, रास्तों पर भटकता फिरता। एक दिन वह एक छोटे से बच्चे को देखता है। बच्चा शायद 2.5-3 साल का होगा। वह तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। जब कोई डूबता है तो वह पानी पीता चला जाता है, जिससे उसका शरीर भारी हो जाता है और फिर वह ज़मीन पर जा पड़ता है। अब छोटा बच्चा न रोक सकता था, न आवाज़ दे सकता था। यह देखकर युवक तुरंत दौड़कर तालाब में छलांग लगाकर उस बच्चे की जान बचाता है। युवक एक माली का बेटा था, उसे तैरना आता था। जिस बच्चे को युवक बचाता है वह एक धनवान का बेटा था, जो आलीशान मकान में रहता था। जब धनवान को मालूम पड़ता है कि युवक ने उसके बच्चे की जान बचाई है, तो वह उससे कहता है, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, यदि थोड़ी देर हो जाती तो मेरा बेटा मर जाता। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस युवक को पढ़ने का बहुत शौक था। यह
किस्सा लंदन में रहने वाले एक युवक का है। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धन की ज़रूरत होती है। एक माली के बेटे के लिए शिक्षा प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। युवक इस संसार के बारे में और ज्ञान विज्ञान की बातें जानना चाहता था, इसलिए वह धनवान से कहता है, यदि आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप मेरी ऊंची शिक्षा का प्रबंध कर दें। मेरे मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा है। धनवान कहता है, धन। उसके लिए तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। धनवान ने युवक से कहा, तुम जिस स्कूल में जाना चाहते हो मैं तुम्हारा उसी स्कूल में प्रबंध कर दूंगा। तुम जिस किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो मैं तुम्हारा प्रबंध कर दूंगा। ये गरीब युवक अब पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बन जाता है। उसका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन की खोज की। He is the discoverer of penicillin. He is regarded as one of the benefactors of humanity. और जिस बच्चे की जान बचाई थी अब वो इससे भी बड़ा आदमी था। इसका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। अलेक्जेंडर पढ़ लिखकर वैज्ञानिक बन गया, जिसकी पढ़ाई पर चर्चिल के पिता ने लाखों रुपए खर्च किए। फिर अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की। जब उसने पेनिसिलिन की खोज की उस समय विंस्टन चर्चिल को भयंकर निमोनिया हो गया। देखिए विधाता के खेल। उन दिनों निमोनिया का कोई इलाज नहीं था। अलेक्जेंडर को इस बात का पता चलता है और उसे यह भी पता चलता है कि चर्चिल की हालत देखकर डॉक्टर भी निराश हो गए हैं। तब वह अपने साथ पेनिसिलिन की इंजेक्शंस और टैबलेट्स लेकर चर्चिल के पास लंदन में आता है। वह अपने हाथों से चर्चिल को इंजेक्शन लगाता है और दवाइयाँ देता है, जिससे एक बार फिर चर्चिल की जान बच जाती है। तो यह है आभारी होने का नतीजा। इसलिए सदा आभारी होना चाहिए। एक दूसरे का आभार मानना सीखो। हम कई बार आभार व्यक्त ही नहीं करते। संत कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, करनी का फल मिल जाएगा। अच्छी अच्छी करनी कर ले मेरे भाई, फिर करन तो कब आएगा रे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, करनी के फल मिल जाएगा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, करनी के फल मिल जाएगा रे। अच्छी अच्छी करनी कर मेरे भाई, अच्छी अच्छी करनी कर मेरे भाई, फिर करन तू कब आएगा रे। राम भज राम भज प्राणिया, राम भज राम भज प्राणिया। एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा हो तेरा, एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा हो तेरा, एक दिन ये पिंजरा पड़ जाएगा। मेरे प्रियजनों, एक बड़ा आदमी था। उसकी कई फैक्ट्रीज थी। वह अपने काम करने वालों पर बहुत मेहरबान रहता था। He used to go out of his way and help the people who worked in his factories. उन्हें बोनस देता, उनकी अच्छी देख रेख करता।
उसने अपने बारे में बताया कि ईश्वर ने उसके द्वारा कई लोगों की सेवा की, किंतु उनमें से केवल 3 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए शुक्रिया अदा किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से एक एक के जीवन में कई बार ऐसे तूफान आते हैं जब चारों ओर हमें अंधकार ही अंधकार नजर आता है, हमें कहीं से भी एक रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती। ऐसे अंधकार के समय हम क्या करें? उस समय हमारी नसें मानो टूटने लगती है। We find ourselves on the verge of a nervous breakdown. हमें बार बार ऐसा लगता है हम समाप्त हो जाएंगे। कई लोग मुझे मिलते हैं, वे कहते हैं हम और अधिक जीना नहीं चाहते। एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा मैं नदी में डूबकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद दूसरा आदमी मिला, वह भी मरने की बात कर रहा था। उसने कहा रेल की पटरी पर लेटकर आत्महत्या करना चाहता हूँ, रेलगाड़ी मेरे 2 टुकड़े कर देगी ताकि मैं इस दुख दर्द से छूट जाऊं। बाहर से तो वे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर का दर्द था, अंदर की जलन थी जिससे वे छूटना चाहते थे। ऐसी हालत में मैं उन्हें वही सलाह देता हूँ जो एक सत्पुरुष ने अपने शिष्य को दी थी। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया। शिष्य बहुत निराश था, बहुत हैरान और परेशान था। उसे ऐसी हालत में देखकर गुरु ने कहा, मेरे प्रिय जरा सोचो, अभी तुम्हारी आयु 50 साल है। इन 50 सालों में कोई है जिसने तुम्हारी भलाई की है और जिसके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए? जाओ, जाकर उसे एक पत्र लिखो और उसका शुक्रिया अदा करो। उसे लिखो कि उसने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया। जब तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे तो तुम्हारी निराशा, तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर रात का अंधेरा गुम हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा डिप्रेशन गायब हो जाएगा। शिष्य गुरु की बात सुनकर घर लौट आता है। वह अपना सिर खुजाता स्वयं से कहता है, याद करूं कौन है जिसने मेरी भलाई की है। सोचते सोचते उसे याद आता है बचपन में जब वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसकी एक टीचर उसे बहुत प्यार करती थी। उसे खाने के लिए स्वीट्स देती थी और कहती थी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे विश्वास है कि बड़े होकर तुम बहुत अच्छे काम करोगे। सोचता है टीचर मुझे कितना एनकरेज करती थी, कितना प्यार करती थी। जब उस टीचर का प्यार याद आता है तो उसका दिल खुशी से भर उठता है। वह तुरंत टीचर को पत्र लिखने बैठ जाता है। वह पत्र में लिखता है, कई वर्षों बाद आज मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। आपने जो मुझे प्यार दिया वैसा प्यार मुझे फिर कभी नहीं मिला है। उस प्यार के लिए आज मैं आपका आभार मानता हूँ। काश मेरा यह पत्र आपके चरणों में स्वीकार हो। जब वह पत्र लिखता है तो उसे अपने दिल में खुशी महसूस होने लगती है। वह पत्र पोस्ट करता है। कुछ दिनों के बाद टीचर के वहाँ से उसे पत्र आता है। टीचर लिखती है, मेरे प्रिय तुम अभी भी मुझे याद हो। आज भी मैं तुम्हें अपना ही मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, इतने वर्ष मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रही। मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन उनमें से एक तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा सुंदर पत्र लिखा है। इस पत्र को मैं बार बार पढ़ रही हूँ, थकती ही नहीं। यह पत्र मैं रोज अपने तकिए के नीचे रखकर सोती हूँ। सुबह उठते ही मैं उसे पढ़ती हूँ। तुम्हारे पत्र ने मुझे कितनी खुशी दी है। जब उस शिष्य को टीचर का पत्र मिलता है तो वह सोचता है, मेरे पत्र में
लिखे हुए चंद शब्दों ने मेरी टीचर को कितनी खुशी दी है। वह फिर अपना सिर खुजाकर स्वयं से कहता है, ज़रा सोचूं और कौन है जिसने मेरा भला किया, क्यों ना उसे भी एक पत्र लिख डालूं। बस फिर तो उसने यह सिलसिला जारी रखा। कहते हैं उस आदमी ने 500 पत्र लिख डाले जिसमें उसने सबका शुक्रिया अदा किया। ऐसा करने से उसका जीवन ही बदल गया और वह जल्दी ही डिप्रेशन से बाहर आ गया एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक बड़ा अमीर व्यापारी बन गया जिसके द्वारा प्रभु ने अनेक शुभ कार्य किए। हमें भी अपने भीतर सही तरह शुक्रिया अदा करने का भाव जगाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करूंगा कि एक तरफ आभार मानना सीखो और दूसरी तरफ दूसरों की तारीफ करना सीखो, अप्रिशिएट करना सीखो। दूसरों की तारीफ करो, दूसरों की तारीफ करके आप उनका कितना भला करते हैं। You are trying to draw out the best that is in the other person when you appreciate him or her. एक समय था जब मैं प्रतिदिन, आजकल नहीं कर पाता हूँ, प्रतिदिन मैं 3 पोस्ट कार्ड्स लिखकर लोगों को अप्रिशिएट करता था। ऐसा करने से मुझे जो प्रसन्नता मिलती थी उसको मैं बयान नहीं कर सकता। यदि आप ये 2 बातें करें तो आपका यहाँ आना सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में भी आभार मानने का भाव होता है। ओम शांति शांति शांति।